दोस्तों, आज आइए आपको हम राजपुर मोड़ से और मुरारपट्टी फार्म तक का विजिट कराते हैं, दिखाते हैं कि रघुनाथपुर में क्या क्या उपलब्ध है, मशहूर चीज़ें। आप देख सकते हैं कि हम लोग चल दिए हैं राजपुर मोड़ से। आप जब राजपुर मोड़ से चलेंगे तो वहाँ पे एक अच्छा खासा आजकल अब बाजार हो गया है, हर चीज़ वहाँ पे भी मिलने लगा है। पहले हमें याद है जब हम लोग 10th में वहाँ हाई स्कूल में पढ़ते थे तो बहुत छोटा छोटा 2-4 दुकान ही था, लेकिन अब बढ़ गया है। और आप इसे देख सकते हैं, ये बस है जो कि दिल्ली जाती है, सरस्वती ट्रेवल्स। अगर आप लोगों को किसी को दिल्ली जाना हो रघुनाथपुर से तो इस बस से यात्रा कर सकते हैं। इसके बाद आप आएंगे तो अगर आपको गाड़ी वगैरह धुलवाना हो तो इधर धुलवा सकते हैं। उसके बगल में एक 4 सीजन रेस्टोरेंट जो है एंड पार्टी लॉन ओपन है। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो बढ़ते हुए धीरे धीरे अब आप रघुनाथपुर में एंट्री करने लगेंगे। आप देख सकते हैं कि आगे जो राम नवमी का उत्सव जो हो रहा है शहीद मैदान में, उसी का बोर्ड ये लगा हुआ है। और आप धीरे धीरे रघुनाथपुर में आप एंट्री कर रहे हैं। सड़कों पे आती जाती गाड़ियाँ, और ये है बिश्ना बाबा का मंदिर। बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे कार्य चालू है और धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं। ये है रघुनाथपुर में केनरा बैंक, जो कि नया ही ओपन हुआ है कुछ समय पहले ही। और धीरे धीरे आप जब रघुनाथपुर के तरफ बढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़ों का आपको दिखेगा, जैसे मॉल। अभी आप देखेंगे स्मार्ट पॉइंट, जो कि रिलायंस का स्मार्ट पॉइंट है। और ये रहा स्मार्ट पॉइंट जो कि रिलायंस का है, और बगल में ही कलकत्ता मार्ट ओपन है। अगर आप लोग कपड़ा इत्यादि लेना चाहते हैं तो कलकत्ता मार्ट में आकर ले सकते हैं। और उसके बगल में ही एक बक्सा का बहुत बड़ा दुकान है। अगर आप बक्सा अलमारी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। SBI बैंक को पीछे छोड़ते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ेंगे तो इधर आपको ब्लॉक कैंपस दिख जाएगा। ये जो दाहिने साइड में आप देख रहे हैं ये है ब्लॉक कैंपस। और इधर आप गेट देख सकते हैं। इधर माता जी का एक मंदिर भी बहुत अच्छा बना हुआ है, कैंपस के वो अंदर ही है। ये है ब्लॉक कैंपस का गेट। रघुनाथपुर प्रखंड कार्यालय यही है। और आपको यहाँ पे सरकारी विभागों से जुड़ा हुआ, प्रखंड कार्यालय से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का आपको अगर कार्य कराना है तो यहाँ से आप कार्य करा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पेड़ के पास ही है कोऑपरेटिव बैंक, जो कि सीवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के नाम से भी जाना जाता है। और ये है पेट्रोल पंप। अगर आपको अपने गाड़ियों में पेट्रोल डीजल इत्यादि लेना है तो यहाँ से आप लोग ले सकते हैं। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं पेट्रोल पंप के पास में ही ये आपको जो गेट दिख रहा है, यही है रेफरल अस्पताल का अंदर जाने का रास्ता। सामने आप अंदर जाएंगे तो आपको रेफरल अस्पताल रघुनाथपुर का दिख जाएगा, जो कि अब बहुत ही अच्छे तरह से बना दिया गया है। किसी दिन आपको हम रेफरल अस्पताल का भी विजिट जरूर कराएंगे, आप लोग उसे भी देखकर, और अगर आप लोग आसपास से हैं तो वहाँ का भी लाभ उठा सकते हैं। हर तरह की व्यवस्था है वहाँ पे, और एम्बुलेंस वगैरह का हर तरह का वहाँ पे व्यवस्था है। भगवान ना करे किसी के साथ कुछ होता है तो रात बिरात कभी भी वहाँ आदमी आ सकता है। और इसके बाद जब आप धीरे धीरे बढ़ेंगे तो आप
पहुंचने वाले हैं रघुनाथपुर पुलिस स्टेशन, रघुनाथपुर थाना। ये है हमारे बाएं तरफ ही आने वाला है रघुनाथपुर थाना। ये है रघुनाथपुर थाना, और थाने से जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये है पोस्ट ऑफिस, और दोनों के बीच में बैतरनी नदी को आप देख सकते हैं। यहाँ पे मुखिया जी भी हैं, यहाँ पे सरपंच जी भी हैं, बीडीसी भी हैं, प्रमुख भी हैं, ब्लॉक है, अंचला अधिकारी भी यहाँ पे बैठते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि नाला का पानी बीच सड़क पे ही निकल कर और बह रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है, लेकिन हम इस सब पे कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि हर किसी के नज़र में ये दिख ही रहा है। और आप आगे बढ़ेंगे, बढ़ते हुए रघुनाथपुर को धीरे धीरे आप छोड़ रहे हैं, बाज़ार को आप धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। लेकिन इसी छोड़ते हुए क्रम में आपको दिखेगा नवादा मोड़ के पास अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल। अगर किसी भी बुजुर्ग, महिला या पुरुष किसी को भी अगर आँख का ऑपरेशन कराना हो तो यहाँ से करा सकते हैं। यहाँ पे फ्री में भी आँख का ऑपरेशन कराने का सुविधा उपलब्ध है। यहाँ से बस जाती है और बस ले जा कर के और मस्तिष्क जो शीतलपुर में पड़ता है वहाँ पे ले जा कर के और ऑपरेशन करती हैं और फिर ला कर के छोड़ती भी है। तो फ्री सेवा भी उपलब्ध है। और अब हम लोग रघुनाथपुर को छोड़ चुके हैं और धीरे धीरे मुरारपट्टी के तरफ बढ़ रहे हैं। मुरारपट्टी के तरफ जब आप बढ़ेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं इसी मकान में बाएं तरफ होम्योपैथिक का एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बैठते हैं और बहुत ही अच्छा जानकार हैं। और इसके आगे आप बढ़ेंगे तो बाज़ार से बाहर आप मछली, मुर्गा इत्यादि का मार्केट भी देखेंगे। बगल में एक कपड़े का छोटा सा दुकान भी है जहाँ पे रेडीमेड जीन्स, शर्ट इत्यादि खरीद सकते हैं। इसके बाद आप बढ़ेंगे तो इधर आपको बालू का ट्रक दिख जाएगा। अगर आपको मकान बनाने के लिए बालू इत्यादि खरीदना है तो आप रघुनाथपुर के आगे नवादा मोड़ से जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे सड़क किनारे दाहिने तरफ बहुत सारे ट्रक बालू लोड किए और आपको दिख जाएंगे। आप वहाँ से बालू खरीद सकते हैं और अपना घर का कार्य करा सकते हैं। आगे जब आप बढ़ेंगे तो ये आपको बाएं साइड में मुरारपट्टी का फार्म दिखेगा जो कि सरकारी ज़मीन में स्थित है। और यहीं पे एक चाचा भुट्टा बेच रहे हैं। बहुत ही अच्छे तरह से भुट्टा सेकाई करके मैंने जब इनसे पूछा कि आप कितने का बेच रहे हैं तो इन्होंने बताया कि ये मैं 10 रुपया में बेच रहा हूँ।